इकरारुल हसन और जो हक खतीब का मसला है ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जब भी ये मसला आता है तो पहले से ज्यादा बूम के साथ आता है, जोरों शोर के साथ आता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। आज के अपने इस बिलाग में इस पूरे मसले का हम पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप लोगों को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इकरारुल हसन साहब गए थे हक खतीब के डेरे पे, तो वहां पर वो किसी तरह से बच बचाव करके भाग जाने में कामयाब हुए, वापस आ जाने में कामयाब हो गए थे। वहां पे वो बकौल उनके कि उसे पकड़ा भी गया था, उनको थोड़ा बहुत तंग भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इकरारुल हसन साहब वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। मगर इस बार इकरारुल हसन साहब ने कुछ बेहतर खेला। उसने किया यूं कि कुछ अरसा पहले ही उसने अनाउंस कर दिया कि वो फिलहाल तारीख को हक खतीब के पास जा रहे हैं बात करने के लिए। तो वो उसी तारीख को पहुंच गए हक खतीब के डेरे पे। तो वहां पे हक खतीब ने तो खाक मिलना था, वहां पे वो थे नहीं। तो इकरारुल हसन साहब ने वहां पे जाकर एक धुआंधार तकरीर की और वहां पे उसने ये कहा कि ये मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, इस बंदे मैं इसको पंजाब में एक्सपोज करूंगा, मैं इस बंदे को सिंध में एक्सपोज करूंगा, मैं इस बंदे को पाकिस्तान के हर कोने में एक्सपोज करूंगा। और उसके अलावा उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज किसी सहाफ़ी को जेब नहीं देते। देखें, एक सहाफ़ी का काम होता है रिपोर्टिंग करना, एक्सपोज करना या फिर मैक्सिमम जाके स्टिंग ऑपरेशन करना। यानी कि किसी चीज़ को अगर कोई वाकया या कोई चीज़ गलत हो रहा है तो वहाँ पे जाकर उसको दिखाना। इससे आगे ज़ातियात पर जाना ये नहीं है सहाफ़ी का काम। फिर दूसरे इदारे भी हैं, उनका काम है। इकरारुल हसन साहब अगर सिर्फ एक्सपोज करते या फिर जो है ना रिपोर्ट करते या फिर स्टिंग ऑपरेशन करते तो उस हद तक तो ठीक था। मगर इकरारुल हसन साहब ने जो वहां पे तकरीर की है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उसके ज़ाती अनाद को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बनिस्बत एक सहाफ़ी के। तो अगर उनका कोई उनसे ज़ाती, मैं हक खतीब से ना कभी मिला हूँ, ना मैं उसके हक में फेवर में कोई वीडियो बना रहा हूँ, ना उसके मैं मुखालफत में कोई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये इमोशनल ड्रिवन मुआशरा है। यहाँ पे लोगों के अपने जो ना इमोशंस हैं, उसके मुरीदान भी होंगे या दूसरे उसके फॉलोअर वगैरह भी होंगे। मैं उनको ना ही तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं, ना ही इकरारुल हसन के फॉलोअर को तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे जस्ट ये बात कर रहा हूं कि एज अ सहाफ़ी आप जाकर रिपोर्ट करें, एक्सपोज करें या फिर स्टिंग ऑपरेशन करें। आप किसी चीज़ की एक्टिविज्म ना करें, आप किसी चीज़ ऐसे फील ना हो आपके जो ना कॉल फेल से कि आप एक्टिविस्ट बन गए हैं, आप किसी चीज़ के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के खिलाफ जो ना ज़ातियात की हद तक जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान के मसाइल हैं। हक खतीब जैसे पीर तो पाकिस्तान की हर गली में बैठे हैं, दरबार आपको हर पाकिस्तान की गली नुकुर में मिल जाएगा। वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। इसको रोकने का वाहिद हल ये है कि लोगों को एजुकेट करें। ये अच्छा किया है इकरारुल हसन साहब ने, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये किसी की ज़ातियात पे जाके एजुकेट ना करें, जनरली लोगों को नॉलेज दें थोड़ा सा। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी बहुत बड़े मसाइल हैं। जिस तरह कल इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हक़ में जो ना लोग निकले हुए थे, उनके साथ क्या हुआ, उन पर क्यों तशद्दुद किया गया, हामिद मीर साहब ने इस पर ट्वीट किया हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान की जो मुआशी हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की जो सियासी हालात चल रहे हैं, उनको बिल्कुल जो है ना इसमें दबाने की कोशिश की गई है ताकि फोकस वहां से हटकर सिर्फ इस चीज़ पे आ जाए। ये इशू पाकिस्तान का ना आज का है, ना आज हल होगा, ना ये इशू आज एवेलुएट हुआ है, ना ये इशू आज उभरा है। इस किस्म के इश्यूज पाकिस्तान में आपको हर जगह पे दरबार, ये जो इस किस्म के एक्टिविटीज़ हैं, ये पाकिस्तान में आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। ये हक खतीब कोई फ़र्द वाहिद नहीं है। तो इसलिए इस पे फोकस रखें, लोगों को साथ साथ एजुकेट करें। मगर पाकिस्तान के जो दूसरे बड़े मसाइल हैं, इस वक्त इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, IMF के साथ क्या हो रहा है, ये जो बेसिक चैप्टर हैं जो हर पाकिस्तानी को उसके घर को, उसकी जेब को, उसके फिनेंशियल कंडीशन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उससे फोकस ना हटाएं। आप उस पर लोगों को फोकस रखें कि ये हो क्या रहा है। बारह जो इकरारुल हसन साहब हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी। इस किस्म के स्टंट करने से हो सकता है
वक्ती तौर पे तो इस किस्म की चीज़ों को करके आप व्यूअरशिप में एक बूस्ट ले लें, मगर इससे कौम को क्या फ़ायदा होगा? आपका तो फ़ायदा हो गया, आपको बूस्ट मिल गया, आपको व्यूअरशिप मज़ीद मिल गया ना, इससे कौम को क्या फ़ायदा हुआ? जो कौम के बड़े मसाइल हैं, क्या कौम को इससे रोटी मिल जाएगा? क्या ऐसे कौम के जो फिनंशियल मसाइल हैं या सियासी मसाइल हैं मुल्क के, वो हल हो जाएंगे? क्या फ़लस्तीन के मसाइल हल हो जाएंगे? इसलिए थोड़ा सा आप जितनी फॉलोइंग है उतने बड़े टॉपिक को टच करें, इस किस्म की चीज़ों को एक्सपोज बिल्कुल करें, मगर एक्टिविस्ट ना बने। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।